दोस्तों ये बहुत ही लंबी सुरंग है और जिसमें कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और पितु ब्लॉग एंड रॉयल राट। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ले जाऊंगा मलेथा में। आपने सुना होगा जो माधव सिंह भंडारी जी थे मलेथा गांव के, तो उन्होंने यहाँ पर अपने जो हमारे खेत खलिहान होते हैं जिनको हम सेरा भी बोलते हैं, उसके लिए पानी की जो व्यवस्था की थी वो यहाँ से की थी। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ को खोद कर, आपको शायद ये हिस्ट्रिकल फैक्ट पता होगा, मैं आपको दिखाने जाऊंगा दोस्तों। एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूँगा यहाँ से। और यहाँ से अभी सड़क से काफ़ी नीचे है, तो हम दोनों भाई रास्ते लगे हैं क्योंकि देहरादून से आए थे तो बारिश थी बीच में। हमने कहा क्यों ना आज श्रीनगर होल्ड रहें और श्रीनगर रहेंगे हम। तो इससे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको मलेथा, और मलेथा की जो गूल थी जो माधव सिंह भंडारी ने बनाई थी। तो चलिए दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत। और दोस्तों ये रहा रास्ता जो है कि सुरंग की ओर जाता है। सुरंग का व्यूज़ यहाँ से दिखता है, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखा दें कि जो खेत खलिहान थे जिनको हम अपने गढ़वाली भाषा में सेरा बोल देना, तो ये हैं दोस्तों सेरे। और यहाँ तक पानी जाता था, तो ये सेरे जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो पूरे मतलब सूखे रहते थे। और यहाँ से जो है कि ये आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से इस पहाड़ को खोद कर और इस घाटी से पानी निकाला था। यहाँ जो नीचे गैप है, घाटी है दोस्तों यहाँ, तो यहाँ से पानी निकाला था माधव सिंह भंडारी वीर शिरोमणि जो है कि मलेथा गांव के थे। और चलिए दोस्तों, हम आपको आगे ले जाते हैं। और वो हमारा भाई, उसको तो बहुत जल्दी पड़ी है जाने की। और यहाँ पर एक मंदिर भी है शायद, तो आई होप कि ये मंदिर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी का ही होना चाहिए, क्योंकि ये कीर्तिमान मतलब पूरे विश्व में अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। अकेले ही सुरंग को खोदने का जो साहस दिखाया था उन्होंने, वो सदा अमर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये रास्ता भी यहाँ का बहुत ही ख़राब है और हम चलें सुरंग की तरफ। और अभी हमको पता भी नहीं है कि सुरंग है कहाँ एक्चुअली में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो शायद। तो चलिए दोस्तों, अभी ये बीच में झाड़ियाँ भी है यहाँ। अरे एक भागा डोर बिचरे भाजी वाली है। और सुरंग मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सुरंग थोड़ी देर में हमें। तो दोस्तों, ये रास्ते से हम आए अभी थोड़ी देर पहले, और ये सुरंग का पानी जाता हुआ आपको लाइव लोकेशन दिखाना चाहूँगा मैं। और ये पानी जाता है, और कहाँ से ये पानी आता है इसके लिए आपको जुड़ा रहने पड़ेगा मेरी वीडियो के साथ। और ये देखिए दोस्तों, पानी का बहाव, बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ पर आता हुआ। और इसी से जो खेत खलिहान है मलेथा गांव की, जो सेरे बोलते हम, मैं गढ़वाली भाषा में बोलना चाहूँगा, जो शेर बोलते हम, तो वो शेर पैणी एक बढ़ाउन और छिड़वाट भाग कसम। और दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुत ही घना जंगल है, और तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है इस जंगल में आया है क्योंकि भालू भी अटैक कर सकता है कभी भी। और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं इतना रिस्क उठा रहा हूँ, और अभी मत बोलना कि कौन कह रहा है कि रिस्क उठाओ। देखिए दोस्तों, ये ऐतिहासिक, ये हिस्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, हिस्ट्रिकल टिप्स हैं ये। और ऐसे ऐतिहासिक विषयों के बारे में आपको जानना चाहिए और हमें भी जानना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में, हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो कि हमको पता भी नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को रूबरू करवाना चाहूँगा ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों से। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सिमोला लगा है और फिसलन भी ज़्यादा है, मैं आराम से जाना चाहूँगा और वीडियो थोड़ा होल्ड कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और ये बहुत ही घना जंगल, हमें पता ही नहीं है कि हम दोस्तों है कहाँ से पानी आता है, काफ़ी दूर है, हमें अभी पता नहीं। और यहाँ हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि कहाँ पहुँचे हम यहाँ, क्योंकि पूरा जंगल है, पूरा जंगल। यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि हम कहाँ हैं, हमें खुद ही नहीं पता अभी, पूरा घना जंगल है एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, सुरंग आने वाले है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पर निकासी है दोस्तों पानी की, अगर कभी ज़्यादा हो जाए। इधर है सुरंग, और ये सुरंग है। तो दोस्तों, ये रही सुरंग, और यहाँ से जो है कि पानी अंदर की ओर जाता है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये है यहाँ की सुरंग। तो बलबीर भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? ये जो सुरंग है, ये वीर शिरोमणि
जो माधव सिंह भंडारी जी हैं, 17वीं शताब्दी में, लगभग 17वीं शताब्दी का ये जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है 17वीं शताब्दी में। मलेथा कीर्तिनगर से थोड़ा सा आगे जो मलेथा गांव है, हाँ जी, मलेथा गांव के वीर पुरुष योद्धा जो वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी हैं, उनके अथक प्रयासों से और उनकी पहल के कारण, उनके साहस के कारण ये जो पानी है इस घाटी से, एक घाटी से और दूसरी घाटी तक जाता है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ी सी सुरंग है। और इससे पहले भी हमने आपको नहर का जो दृश्य दिखाया था वो भी काफ़ी अद्भुत सा है और काफ़ी लंबी नहर है दोस्तों। ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ये नहर है जहाँ तक हमको लगता है। और इस नहर की खासियत ये है कि ऐसा भी नहीं है कि ये नहर चारों तरफ से मतलब सीधे ज़मीन पर ही है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर एक सुरंग बनी है और इस पहाड़ी से और उस पहाड़ी तक, यानी कि एक छोर से और दूसरी छोर तक ये सुरंग जाती है। और इससे पहले भी जब सुरंग, ये जो नहर बनी है, इसमें भी काफ़ी चढ़ाइयाँ आती हैं, काफ़ी बाधाएँ आते हैं। तो उस हल्की फुल्की छोटी छोटी सुरंगें इससे पहले भी हमने वीडियो में दिखा चुके हैं, छोटे छोटे। तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट इस सुरंग को देखें। और इस सुरंग के लिए मैं हमारे सूरज भाई से पहाड़ी सेफ से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस सुरंग में थोड़ा सा आगे जाकर इसका जायज़ा लें। तो दोस्तों ये बहुत ही लंबी सुरंग है और जिसमें कि 200-300 मीटर के करीब। और तो अभी तो थोड़ा सा ठीक ठाक बना दिया है। तो पहले के ज़माने में तो एक आदमी की तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इस घाटी से, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक घाटी है, पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रही, इस घाटी से और ये बीच में चट्टान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चट्टान, ये पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, हट जा। इस घाटी से और इस घाटी तक मैं आपको विस्तार पूर्वक और वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। इस घाटी तक जो है कि पूरा लगभग 300 मीटर के 300-350 मीटर के करीब यहाँ पर सुरंग बनाई गई है। और ये सुरंग फिर पास आउट होके इन हरे भरे खेतों में जाती है। और ये हरे भरे खेत आज माधव सिंह भंडारी जी की देन है। 17वीं शताब्दी में ऐसा ऐतिहासिक कार्य हमारे राज्य के मलेथा गांव में बहुत ही अद्भुत, मलेथा तो टीरी में पहुँचना, तो मलेथा गांव में ये हरे भरे खेत आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों।